महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात के दरमियान सियासी दर्जा हरारत उरूज पर है। हुक्मरान मावती इत्तेहाद के अंदर भी तनाज़ात देखने को मिल रहे हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान जहां बीजेपी अजित पवार की एनसीपी को निशाना बना रही है, वहीं अजित पवार भी काफ़ी जारहाना दिखाई दे रहे हैं। मायूती इस्तेहकाम इत्तेहाद के अंदर कशमकश साफ नज़र आ रही है। बीजेपी ने अपने इत्तेहादी एनसीपी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू किया। तो महाराष्ट्र बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राजेश पांडे के मुताबिक पार्टी ने पुणे में म्यूनसिपल इंतखाबात से कबल इसकी मायूती इत्तेहाद एनसीपी और दीगर जमातों के जरिए लगाए गए मुबैना गैर कानूनी होर्डिंग्स के बारे में इलेक्शन कमीशन से शिकायत की। कबल अज़ीम चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया था कि वो गैर कानूनी होर्डिंग्स और फ्लेक्स बैनर लगाने से गुरेज करें। अपने बयान में फडणवीस ने कहा कि इससे शहर की खूबसूरती ख़राब होती है। ऐसे में पुणे बीजेपी ने शहर को बैनर और पोस्टर से पाक बनाने का अज़्म किया। तो राजेश पांडे ने कहा कि बीजेपी ने पार्टी कारकुनों को सख्त हिदायत दी कि वो शहर में फ्लेक्स होर्डिंग्स न लगाएं। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात से कबल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और दीगर पार्टियों ने शहर भर में गैर मजाज फ्लेक्स बैनर लगाए। ये ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। हमने इस हवाले से इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। तो फडणवीस ने कहा कि बीजेपी और एनसीपी ने बहुत पहले फैसला किया था वो पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में इत्तेहादियों के तौर पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात नहीं लड़ेंगे, क्योंकि दोनों खित्ते में मजबूत पार्टियां हैं। मुंबई में लगाए गए पोस्टर वोटरों को बीएमसी इंतखाबात में बड़ी तादाद में हिस्सा लेने की तरगीब दे रहे हैं। ओहदेदार इन पोस्टरों के जरिए मकामी लोगों में न सिर्फ वोट की अहमियत को उजागर कर रहे हैं, बल्कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए हिम्मत अफजाई भी कर रहे हैं। ओहदेदारों ने कहा कि हम इन पोस्टर्स को आवाम में वोटिंग से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी जमहूरियत है, इसलिए यहाँ हर इंतखाब में वोटिंग के फ़ीसद में इजाफा होना चाहिए। उधर दूसरी मकामी लोगों ने भी इस इक़दाम की सताइश करते हुए कहा कि ये वोटिंग से मुताल्लिक़ बेदारी के लिए उठाया गया बेहतरीन कदम है। उन्होंने कहा कि हम अपने वोट की ताकत के ज़रिए ही अपने पसंद के उम्मीदवार और हुकूमत को मुंतखब कर सकते हैं। मुंबई में बीएमसी इंतखाबात के लिए 15 तारीख को पोलिंग होगी, जबकि दूसरे दिन यानी 16 जनवरी को वोटों की गिनती और नताइज का ऐलान किया जाएगा। इस दौरान मुंबई पुलिस की जानिब से पोलिंग को पुरअमन बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस दौरान मुंबई पुलिस को आज मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करते देखा गया, ताकि लोगों को किसी खौफ के बगैर वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए हौसला अफजा की जा सके। पुलिस के एक आला अहदेदार ने बताया कि पोलिंग और वोटों की गिनती को पुरअमन बनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो बगैर किसी खौफ के जमहूरियत के इस त्यौहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आज मुंबई के सहरदी गेस्ट हाउस में इलेक्शन कमीशन ने जिला परिषद और पंचायत समितियों के इंतखाबात का बाकायदा ऐलान कर दिया। 5 फरवरी को रियासत महाराष्ट्र की 12 जिला परिषद और 125 पंचायत समितियों के इंतखाबात होंगे। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और नताइज का ऐलान 7 फरवरी को कर दिया जाएगा। ऐलान के मुताबिक 16 से 21 जनवरी तक उम्मीदवार अपने पर्चे दाखिल कर सकते हैं और 27 जनवरी तक उम्मीदवार अपने पर्चे वापस ले सकते हैं। बकाया 20 जिला परिषदों के चुनाव सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुनक्किद होंगे। देखिए, आज मुंबई के सायदरी गेस्ट हाउस में इलेक्शन कमीशन ने ज़िला परिषद और पंचायत समितियों के इंतखाबात का बाकायदा ऐलान कर दिया है। 5 फरवरी को रियासत महाराष्ट्र की 12 ज़िला परिषद और 125 पंचायत समितियों के इंतखाबात होंगे और 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 7 फरवरी को नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। ऐलान के मुताबिक 16 से 21 जनवरी तक उम्मीदवार अपने पर्चे दाखिल कर सकते हैं और 27 जनवरी तक उम्मीदवार अपने पर्चे वापस ले सकते हैं। बात करें रायगढ़ ज़िले की, तो यहाँ मजमूई तौर पर 59 अराकीन है और 15 पंचायत समितियों में कुल 118 अराकीन है। देखिए, रियासत महाराष्ट्र के बात की जाए तो 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन वाली ज़िला परिषदों के इंतखाबात दूसरे मरहले में होंगे, जबकि उससे कम रिजर्वेशन वाली ज़िला परिषद और उनके इंतखाबात, जिनमें लातूर, छत्रपति संभाजीनगर है, सांगली, सतारा और धाराशिव, शोलापुर, कोल्हापुर, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग अजला जो है इसमें शामिल है, जिनके इंतखाबात जो है 5 फरवरी को होंगे। आपको बता दें कि इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 31 जनवरी 2026 तक इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था, लेकिन रियासत में रिजर्वेशन की सूरत हाल
ने इंतखाबी अमल में मुश्किलात पैदा करती थी। फिलहाल रियासत के 12 ज़िला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के इलेक्शन होंगे। बकिया 20 ज़िला परिषद के इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तय किए जाएंगे। मुंसिफ टीवी के लिए सिराज शेख, रायगढ़। मुंबई ने रिवायत और जदीद खेलों के अज़ायम का एक ताकतवर इम्तजाज देखा, क्योंकि ओलंपिक कांसे का तमगा जीतने वाले अमान सहरावत ने शहर भर में एक रोज़ा यूथ और अखाड़ा कनेक्ट टूर का अख्ताम किया। इवेंट के बाद की रफ्तार अब मजबूती से प्रोसेसिंग लीग की तरफ मुड़ गई है, जो 16 जनवरी से शुरू होने वाली है। यहाँ मुंबई दंगल के टाइगर्स अपना डेब्यू करेंगे। पेरिस 2024 के ओलंपिक खेलों में तमगा जीतने वाले अमन सहरावत ने मुंबई भर में कॉलेज के तालिब इल्मों और निचली सतह के पहलवानों के साथ रिवायती अखाड़े की तरबियत से लेकर दुनिया के सबसे बड़े खेलों के स्टेज तक अपने सफ़र का इश्तराक किया। मुंबई में सुबह सवेरे तरबियती सेशन के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हुए सहरावत ने बाद में बांद्रा में एक कॉलेज मीटिंग के दौरान तलबा के साथ वक्त गुजारा, जहां उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों और खेलों के शायकीन से खिताब किया। अदाकार इमरान हाशमी ने बॉलीवुड में थिएटर के कारोबार की मौजूदा हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इसे दरपेश चैलेंजेस ने उन्हें फिल्मों के इंतखाब में बहुत ज़्यादा मोहतात कर दिया। अदाकार, जिनकी अप्रैल 2025 में ग्राउंड ज़ीरो और नवंबर 2025 में हक के साथ 2 थिएटर रिलीज़ हुई, जिन दोनों को तनकीदी पजीराई मिली और उन्हें बॉक्स ऑफिस पर कम कारकर्दगी का मुजाहरा करते देखा। इमरान हाशमी ने कहा कि फ़िल्म ख़रीदने के लिए फौरी तौर पर होना ज़रूरी है, और अगर कोई गाना अच्छा ना हो, रोमांस ना हो, कम उम्र नाजरीन के लिए कोई चीज़ ना हो, तो उन्हें थिएटर में लाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 46 साल अदाकार ने निशानदेही की कि मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िल्मों का न होना इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़िल्म की टिकटों की ज़्यादा कीमतों का असर कम लोगों पर पड़ रहा है। 3-minute narration. I think the reason for that is that because when you're doing a show, I think the impact is in the writing when you read the detailed episodes, right? So only as much as you can put out there, and I think he knew that when you have something so explosive, when you talk about smuggling and air travel and playing a custom officer, you're sold right there, because it doesn't get more novel than that. And I don't know why people have not explored this space before in theaters or on OTT before. We have made shows and films and police, army, BSF, undercover cops, but why not this? It's very intriguing. जेपी दत्ता की 1997 की जंगी क्लासिक बॉर्डर का आने वाला सीक्वल बॉर्डर 2 के गाने लॉन्च के मौके पर अदाकार सुनील शेट्टी ने इंडस्ट्री में अपने बेटे अवान शेट्टी के सफ़र के बारे में बात की। शेट्टी ने अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए इस तकरीब में शिरकत की। और बॉलीवुड से पेश है मजीद एक दिलचस्प खबर। फिल्म हीर एक्सप्रेस अब मशहूर OTT प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है। कमाल का ना ऊपर वाले का टेंडर बिना राइट स्वाइप के ही राइट मैच करा देता है, फिर चाहे वो डिफरेंट कम्युनिटी से हो या डिफरेंट कंट्री से। मैकेनिक, हमारे पिंड में ना छोटे छोटे बच्चे भी ऐसा काम खुद कर लेते हैं। अब इस वक्त मैं आपके पिंड से छोटे छोटे बच्चे कहाँ से लेकर आऊँ? बाजी कह रहे थे बच्चों को मूंछ ना अच्छी नहीं लगती, तो मैंने साल 2025 की इस चर्चित फिल्म ने सिनेमाज में 5 हफ्तों से भी ज्यादा बिजनेस किया और देश भर में लाखों टिकट्स बिकी। दिविता जुनेजा की नेचुरल एक्टिंग और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से भरपूर सराहना मिली है। आप हार जाते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर आप तो हार मान रहे हैं सर। आई थिंक हमें कोशिश करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। लंदन में शूट हुई इस फिल्म में दिविता जुनेजा और प्रीत कमानी के साथ साथ कई दिग्गज कलाकार जैसे आशुतोष राणा, गुलशन ग्रोवर, संजय मिश्रा और मेघना मलिक भी अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं। जी, मैं रोहन, हीर का फ्रेंड, क्लोज। 4 दिन नहीं हुआ है और पूरे लंदन को अपने सर पे उठा लिया है। ना लंदन की पुलिस छोड़ी ना गुंडे, तो शेफ नहीं, ये गॉडफादर। अगर आप इस फिल्म को सिनेमा हॉल्स में देखने से चूक गए थे, तो अब आप इसे घर बैठे ही जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
फिल्म के गाने भी ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर हुए हैं और क्रोर्स ऑफ व्यूज हासिल कर चुके हैं। ढूंढे आवे में सारी की सारी दुनिया, ना तेरे जैसा यार मिले, ना तेरे जैसा यार मिले। तनिष्क बागची का म्यूजिक और जावेद अली, निकिता गांधी, आशीष कौर और जसबीर जस्सी की आवाजों ने फिल्म को और भी खास बना दिया है। यही वजह है कि हीर एक्सप्रेस जियो हॉटस्टार पर रिलीज के दिन से ही लगातार ट्रेंडिंग में बनी हुई है और दर्शकों की पसंद बन चुकी है। शायद आपको अपने वादे की अहमियत नहीं पता होगी, पर मैं आपसे किया अपना वादा जरूर निभाऊंगी। इनकी दी हुई चोटें हैं ना, वो इन छोटी मोटी चोटों के आगे दर्द। हिंदुस्तान दुनिया की एक बड़ी जमहूरियत है जहां वक्फे वक्फे से इंतखाबात होते रहते हैं। इंतखाबात को जमहूरियत का अजीम त्यौहार भी कहा जाता है, ताहम इस त्यौहार का मज़ा उस वक्त दोबाला होता है जब अवाम बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, यानी अपने वोटों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मुनसिफ टीवी भी अपने नाजरीन से पुरजोर अपील करता है कि वो BMC इंतखाबात में अपने वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें।